इसरो का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट चांद के एकदम नजदीक पहुंच गया है। एक खुशखबरी भी आई है। आज यानी 17 अगस्त को चंद्रयान 3 अब 2 हिस्सों में बंट गया है। स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए हैं। ये इस मिशन का सबसे जरूरी स्टेज है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछली बार चंद्रयान 2 इसी स्टेज पर फेल हुआ था। अब चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को आगे का रास्ता अकेले तय करना है। इसरो ने ट्वीट किया, इस सफर के लिए शुक्रिया दोस्त, लैंडर की ओर से। ये तो हुआ अपडेट। अब आसान भाषा में समझिए कि चंद्रयान 3 के साथ अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए इसे पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कक्षा छोड़कर चांद के करीब जाना था। ये पूरा सफर कई चरणों में धीरे धीरे पूरा होना था। शुरू के कुछ चरणों में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से दूरी बढ़ाई। इसके लिए धीरे धीरे चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपने ऑर्बिट बढ़ाए और फिर बीती 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया। अब इसे धीरे धीरे चांद के चारों ओर अपने कक्षा को छोटा करते जाना है। कल यानी बुधवार 16 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट का चौथा ऑर्बिट कम करने वाला मैन्यूवर था, यानी वो पैंतरेबाजी जिससे इसकी अंडाकार कक्षा छोटी होती है। बुधवार तक सॉफ्टक्राफ्ट में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों थे और आज गुरुवार को दोपहर 1:08 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए। लैंडर के चांद पर लैंड करने के बाद उसमें मौजूद रोवर बाहर आएगा और 14 दिनों तक चांद की सतह पर घूम टहल कर डेटा इकट्ठा करेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ से लैंडर अलग होने के बाद अब अकेले क्या क्या करेगा। प्रोपल्शन यानी एयरक्राफ्ट को धक्का देकर उसके सफर पर आगे बढ़ाने वाला हिस्सा। इससे अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल के सभी उपकरणों की जांच होगी। इसके बाद 2 बार चांद के चारों ओर ऑर्बिट छोटी करने के लिए मैन्यूवरिंग होगी। पहली बार में 100 बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में ले जाने के लिए और दूसरी बार चांद के और करीब 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जाने के लिए। इसके बाद लैंडर 100 बाई 30 किलोमीटर के ऑर्बिट से चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को लैंडर चांद पर पहुंच जाएगा। सब कुछ ठीक रहने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडर में इसी चरण के दौरान खराबी आ गई थी, जिसके चलते लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, और इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने एक बयान में कहा है, ये तैयारियों का वक्त है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपने अलग अलग सफर तय करने के लिए तैयार है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 को डिजाइन करते वक्त फेलियर बेस्ड अप्रोच अपनाई है। माने इस बार चंद्रयान 3 को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि गलतियां या गड़बड़ियां होने के बावजूद भी इसे सही रास्ते पर कैसे बनाए रखना है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में एक खास अंतर है जो इसे पहले से सुरक्षित रखता है। चंद्रयान 2 में प्रोपल्शन मॉड्यूल ही ऑर्बिटर की तरह काम करता था, यानी लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा तक ले जाने का काम इसका ही था। ये काम कुछ हद तक इस बार भी प्रोपल्शन मॉड्यूल ने ही किया है, लेकिन चंद्रयान 3 को अब ऑर्बिटर वाले हिस्से की जरूरत नहीं है। चांद के नजदीक कक्षाओं से चांद पर उतरने तक का काम लैंडर मॉड्यूल अकेले कर लेगा। एक और सवाल, अब प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या होगा? असल में इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो अगले कुछ महीनों तक इसरो के काम का डेटा इकट्ठा करेगा। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।